क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए तो इनकरेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें अंडरस्टूड पैरामीटर्स हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है कि आपके कानों का जो पर्दा होता है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, वो 2.5 न्यूटन का जो मैक्सिमम फोर्स है वो बियर कर सकता है। इसका सही मतलब ये नहीं है जो लिखा है, सही मतलब ये है कि आप एयर में अगर हो तो आपके कानों पे एयर का जो प्रेशर है वो तो ऑलरेडी पड़ ही रहा है, कानों में हवा जा रही है तो पर्दे पे ऑलरेडी कुछ प्रेशर है, ऑलरेडी कुछ फोर्स है वो जो बियर कर सकती है। जब आप उस कान पे और एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे वो 2.5 न्यूटन नहीं से ज़्यादा नहीं हो सकता। व्हाट इज इट मीन कि जैसे आपके कानों पे मान लो कि पहले 7.5 न्यूटन के बराबर का फोर्स लग रहा है जब एयर में है, तो अभी कान आपके सेफ हैं, और अब आप फोर्स बढ़ाओ तो पर्दे फटने लग सकते हैं। 10 न्यूटन अगर फोर्स हो गया तब तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा फोर्स अगर कानों में लगने लग जाएगा तो पर्दे फट जाएंगे। तो यहाँ पे जो 2.5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है ये वैल्यू गिवन है। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फोर्स नहीं है, ये जो एक्सेस फोर्स है उसके बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन और मैं बता दूं निकालना क्या है। जब ये नोन हो गया है कि आपके कानों पे एक्सेस 2.5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं आ सकता है, अदरवाइज पर्दे फट जाएंगे, तो फिर पानी में उतरते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा गहराई पे अगर आप एंटर कर जाओगे, ये मान लेते हैं वाटर की सरफेस है और आप धीरे धीरे अपने आप को पानी की गहराई में लेके जा रहे हो, तो वहाँ प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ प्रेशर अगर बढ़ता गया तो कानों पे लगने वाला जो फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो जो टॉलरेंस है उससे जैसे ही एक्सीड करेगा पर्दे फट जाएंगे। तो फॉर दिस सिचुएशन आपको बताना ये है कि अधिकतम कितनी गहराई तक आप जा सकते हो, सेफ लिमिट क्या है, जिसके नीचे जाना ठीक नहीं रहेगा, पर्दे फट सकते हैं। मैक्सिमम सेफ डेप्थ फॉर डाइवर व्हाट विल बी दैट, अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट बताना है। तो यहाँ पर आप मान लो कि दैट वैल्यू जो सेफ वैल्यू है वो एच के बराबर है, तो इस जगह पे जो प्रेशर आएगा, हम एक एब्सोल्यूट प्रेशर की कहीं पे बात नहीं करेंगे, हम एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फोर्स जो आपके कान बियर कर सकते हैं, दिस इज़ एक्सेस प्रेशर। 2.5 न्यूटन आपका एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है। 7.5 न्यूटन अगर पहले वो एयर की प्रेजेंट में बियर कर पा रहे थे, तो 2.5 न्यूटन और 10 न्यूटन तक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है और 2.5 एक्सेस वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर निकालेंगे। दैट विल बी एच रो जी। एच आपको यहाँ निकालना है, और रो लगभग आप 1 × 10⁻³ ले सकते हो। यहाँ 1.05 लेने को कहा है, बट बाद में कह रहे हैं कि लगभग में ही बताओ, तो फिर हम इसको राउंड ऑफ कर दिए हैं और एग्जैक्टली 1 ही ले लिए हैं। और जी की वैल्यू फिर हम 9.8 लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे, हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, रफ निकालना है, तो हम 9.8 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। अभी इस पॉइंट पे हमको नोन हो गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, और अब ये हमने एक कोई व्यक्ति है उसको बनाया है, और अब हम उसके कानों का एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर ये जो पर्दे हैं मैंने निकाल लिया, कान का पर्दा बाहर, और अब इस कान के पर्दे के बारे में कह रहे हैं कि इसको आप लगभग सर्कुलर मानो, और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस जो अगर आप कहें तो वो 0.5 सेंटीमीटर है। मीटर में अगर कहें तो ये 5 × 10⁻³ है। राइट, आपको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। अब ये जो प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो पानी क्या करेगा, इस कान के पर्दे पर फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स यहाँ पर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने बता दी है, 2.5 न्यूटन के बराबर है। प्रेशर की जगह हम ये लेंगे एच, देन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो जाएगा इसको, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ व्हाट अबाउट एरिया, एरिया विल बी πr²,
सर्कल के लिए तो यही होता है 3.14 एंड आर हियर इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 25 गुणे 10⁻⁻6 यहाँ पर एरिया का वैल्यू रखा जाएगा। ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 एंड दैट विल बी व्हाट फोर्स जो बियर हो सकता है दैट इज 2.5। आप इसे 25 गुणे 10⁻⁻1 भी कह सकते हो। ऐसा इसलिए मैंने बोला कि आप इसको कैंसिल कर लो जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। नाउ ये आ जाएगा h और ये मिला के 10⁻⁻2 हो जाएगा और इसके बाद में इसे लिखा जाएगा और इसके बाद में 10⁻⁻1 लिखा जाएगा। ये वही लगभग 10 डिवाइड बाई 3.14 आएगा जो लगभग में सॉल्व करने पे 3 मीटर आ जाएगा। मतलब आपके कानों का जो एनालिसिस हुआ है वो तो 3 मीटर तक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा वैल्यू, ये तो बहुत कम है। मतलब पानी में आपको विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर ज़्यादा गहराई पे जाना नहीं चाहिए, 1 2 3 मीटर तक ही बस जाओ। इसके बाद जो अगर और आप नीचे जाओगे तो कानों पे लगने वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो 2.5 न्यूटन से बढ़ जाएगा और फिर कान के पर्दे फट सकते हैं। यहाँ आंसर आपको समझ आ गया होगा, सी वाला आ जाएगा 2.3 न्यूटन।